हेम पुष्पा मेडिसिन बेसिकली क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या डोजेज रहती है, क्या जनरल प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखने हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। हेम पुष्पा बेसिकली एक हर्बल या कहें आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि एक जनरल वेलबींग को प्रमोट करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है और मेंस्ट्रुअल इश्यूज में लेडीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जनरल लिवर हेल्थ को प्रमोट करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा अगर मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करती है। ओवरऑल ये एक हेल्थ टॉनिक है जो कि जनरल हेल्थ को प्रमोट करती है, लिवर हेल्थ को प्रमोट करती है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को अवॉइड करती है और ब्लड को प्यूरिफाई करती है। बात करें कॉम्पोजिशन की तो ये एक कम्प्लीटली हर्बल दवाई है जो कि टोटली आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से मिलके बनी है, जैसे कि बाला, जैसे कि अनंतमूला, इसके अलावा आपका मंजिष्ठा और अयोध्या। ये कुछ कॉमन आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी कॉम्पोजिशन से हेम पुष्पा बनी है। इंडिकेशंस या यूजेस की बात करें, किन केसेस में जनरली डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं नंबर 1 मेंस्ट्रुअल रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, नंबर 2 अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हैं या बहुत ज़्यादा पेन है पीरियड्स के दौरान, ऐसे केसेस में। इसके अलावा जनरल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी ये यूज़ होती है और हार्मोनल इम्बैलेंस के केस में भी हेम पुष्पा आपको डॉक्टर्स एडवाइस कर सकते हैं। ये बॉडी में इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, लिवर हेल्थ को अच्छा करता है। तो जनरली इन केसेस में वुमेन में ज़्यादातर ये एडवाइजेबल है। डोजेज की अगर हम बात करें तो नॉर्मली 2 टीस्पून या अगर एक और प्रिसाइज होने को कहे तो 5 to 6 ml जनरली पर डे, दिन में 2 बार एडवाइजेबल है और खाना खाने के बाद एडवाइजेबल है। लेकिन डोजेज आपकी कंडीशन, आपकी एज, आपका बॉडी बिल्ड देख के आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आपको केवल और केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करते हुए ही इस दवाई को लेना है। अपनी तरफ से ना आप डोज को बढ़ाएं, ना ही आप इस डोज को घटा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पे आपको ये डोजेज फॉलो करनी है। क्योंकि ये एक लिक्विड दवाई है तो जनरल आपके कुछ इंडिकेशंस होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बॉटल के ऊपर भी लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इसको शेक करके यूज़ करना है, आपको इसको एक ड्राई प्लेस पे स्टोर करके रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्रीज पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो जनरली कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो इसके साथ एडवाइजेबल हैं वो ये हैं। नंबर 1, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं, केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही आप इस ड्रग को लें, अपनी तरफ से आप इसको मत लें। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि साथ में इन कंडीशंस में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए केवल गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर या फिजिशियन की सलाह पे ही आप इन कंडीशंस में इसको लें। नंबर 2, अगर आपको किसी तरह की क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ रही है उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को पहले से बताएं। नंबर 3, क्योंकि ये ड्रग थोड़ी सी डिजीनेस या ड्राउजीनेस क्रिएट कर सकता है तो आपको अलर्ट रहने वाले काम अवॉइड करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ड्राइविंग करनी है या आपको कोई ऐसी मशीनरी यूज़ करनी है तो इसको लेने के बाद आपको उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपको ये दवाई लेने के बाद किसी भी तरह का कोई एलर्जिक रिएक्शन अपनी बॉडी में फील हो रहा है या नए साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा रैशेस, इचिंग, पिंपल्स आ गए हैं स्किन में, हाइव्स बन गए हैं, इस तरह की कंडीशन में भी आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे आगे इसको कंटिन्यू करें। कोशिश करें बच्चों की रीच से आप इसको बाहर रखें। बच्चों के लिए ये टोटली नॉट एडवाइजेबल और नॉट प्रिस्क्राइबेबल ड्रग है। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर को बताएं कि आप कितना अल्कोहल लेते हैं और उसकी डोजेज आप लिमिट करें अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद। ओल्ड एज में या जियाट्रिक पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही आप इस ड्रग को दे सकते हैं। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं। इसके अलावा अगर पिछले 6 महीने में हार्ट रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, हार्ट रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप कोई और हर्बल मेडिसिन या मल्टीविटामिन या कोई ऐसा सप्लीमेंट पहले से ले रहे हैं
उसके बारे में भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। साइड इफ़ेक्ट्स जनरली हर्बल दवाइयों के साथ या आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशंस जनरली बॉडी को नुकसान कम ही पहुंचाती हैं। फिर भी अगर कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो जनरली 1 या 2 दिन में अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, जो कि इसकी प्रिकॉशंस में भी बोले गए हैं, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ये किसी भी तरह से बॉदर करते हैं, तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और आगे डॉक्टर की सलाह पे ही इसको कंटिन्यू करें। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।